पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, कंफ्यूजन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। ये भी कहा कि जुलाई में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। पार्टी सरबराहान को मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की है, तवक्को है मौलाना फजलुर रहमान भी लचक दिखाएंगे। उधर अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने मुशावरत के लिए अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। कहा कि सियासी कायदीन को बाहमी मुशावरत के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत से ईद के बाद तक का वक्त देने की इस्तदा। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। इस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट अदम एतमाद कर चुकी है और पार्लियामेंट के फैसले से उसको आगाह किया है। आज उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊं, आज उसको मैं यकीन दहानियां कराऊं। मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूं कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। जिस बेंच पर हमने अदम एतमाद किया उसके सामने पेश क्यों हों? मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिस शख्स को अब तक नाअहल होना चाहिए था, अदालत उसे सियासत का महवर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी कि वो क्या किरदार अदा कर रही है। अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है, असेंबली से कानून पास होने के बाद वो इख्तियार उसका नहीं रहा। इंसाफ को तस्लीम करते हैं, हथौड़े को नहीं। अदालत हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। इमरान खान के लिए लचक पैदा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। सूबाए पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए, चंद अनासिर की जिद की वजह से ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के वफाक पे एक असर रहेगा। मुल्क के तकरीबन तमाम सियासी जमातों के ये खर्चा है कि ये बैक डोर से एक साजिश किया जा रहा है इस मुल्क में 1 यूनिट लागू करने के लिए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने के लिए साजिश की जा रही है। हम 1 यूनिट के खिलाफ हैं। अक़लियती फैसला ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। हम पार्लियामान के साथ और इसके फैसले के साथ खड़े हैं। एक सूबे में इलेक्शन पहले होने से नताइज का असर बकिया सूबों पर होगा। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान ने अपने दौर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए थे। हम मुज़ाकरात की सियासत पर यकीन रखते हैं। हुकूमत इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन का मुतालबा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने अदालत में कहा इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अदालत में भी अपोजिशन के साथ बगलगीर हुए हैं। रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने की बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। दौरान समाअत रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरजमान कायरा बोले, ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। तलखी बहुत ज्यादा है, वजूहात से पूरा मुल्क आगाह है। मीडिया से गुफ्तगू में कमरजमान कायरा ने कहा कि अदालत में टॉक शो या मुकालमा नहीं करना चाहते। मुल्क में एक साथ इलेक्शन हुए और मुकर्ररा तारीख से आगे भी गए। आइन से बाहर जाने वालों के सामने खड़े हैं। मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। खामखा के तशद्दुद और गिरफ्तारियों से तलखियां बढ़ रही हैं। दर्जा हरारत कम करके बातचीत करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट और आइन को मद्देनजर रखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अदालत में गुफ्तगू। कहा 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक आइन वाज़ेह है। अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी की गईं। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल व बुर्दबारी का मुजाहिरा किया। तलखी की बजाय आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जमात इस्लामी की इंतखाबात बड़ी ईद के बाद कराने की तजवीज़। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि आप पंजाब के रहने वाले हैं। गंदम की कटाई और हज का सीज़न गुजरने दें। अदालत मामला सियासतदानों पर छोड़े और ख़ुद को सुर्खरू करे। मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक बोले, इंतखाबात की तारीख वो होनी चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सूबों में अलग अलग इंतखाबात से मसाइल होंगे। पार्लियामान से
उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आइन पाकिस्तान की मोबाइल ऐप के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कभी ये नहीं हुआ पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। मुल्क आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। वक्त आ गया आइन की पासदारी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। निगरान हुकूमतों का क़याम 90 रोज से तजावुज़ कर गया। सदर आरिफ अलवी का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म को फवाद चौधरी का खत भिजवा दिया। फवाद चौधरी ने सदर के नाम खत में मुल्क के 2 सूबों में अबूरी सेटअप की कानूनी हैसियत के हवाले से मसाइल की निशानदही की थी। खत के मुताबिक पंजाब और KP में अबूरी हुकूमतों ने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली। आइन में अबूरी सेटअप की मुकर्ररा मुद्दत को जारी रखने या तौसीह का कोई जिक्र नहीं। निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में सहूलत फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। पंजाब में 4 मई के इलेक्शन को नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए किसी उम्मीदवार को टिकट न देने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी फिलहाल वापस नहीं लिए जाएंगे। किसी उम्मीदवार के टिकट और शेयर के निशान की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारण कहते हैं, नून लीग ने पंजाब के इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया, सिर्फ उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। नून लीग का इलेक्शन का बायकॉट करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इलेक्शन से फरार का मतलब है इन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। हम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने हल्फ उठा लिया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और मुतहिदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ने 48 वोट लिए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे। चौधरी अनवारुल हक के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। तहरीक इंसाफ 3 धड़ों में तकसीम होने की वजह से इंतखाबात में हिस्सा न ले सकी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक नए हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। भिंबर से MLA मुंतखब होने वाले चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर भी रह चुके। कानून साज असम्बली का अजलास अचानक मुलतवी होने से स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 और 5 मई को भारत जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बिलावल भुट्टो भारतीय मनसब की दावत पर वफ्द के हमरा गोवा जाएंगे। बिलावल भुट्टो SCO शेड्यूल के तहत भारत में मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी को भी ईद पर ऑपरेशन का खतरा। इमरान खान की अहलिया ने भी ऑपरेशन रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त 1 लाख जुर्माना करके खारिज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत पुलिस को ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे। एक और दरख्वास्त में लाहौर हाईकोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इमरान खान को ईद पर हिरासा करने से रोक दिया। हुकूमत को नोटिस जारी। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। इमरान खान की दरख्वास्त 27 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर सिंध पुलिस के हवाले। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अली अमीन गंडापुर पर शिकारपुर में रियासत मुखालिफ तकारीर का मुकदमा दर्ज है। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने अली अमीन गंडापुर से पूछा, आप पर तशद्दुद हुआ और बाल काट दिए गए हैं? अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुआ सब बताऊंगा।
मरदमशुमारी से मुतालिक खदशात अब यकीन में तब्दील हो चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालतों ने हमारी अपीलों पर हौसला अफजा फैसले नहीं दिए। आलमी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कराची में हुई। एमक्यूएम जिद्दोजहद ना करती तो मरदमशुमारी का वक्त खत्म हो चुका होता। कराची और हैदराबाद में सिंध के दीगर दही इलाकों के मुकाबले कम ब्लॉक्स बने हैं। शहरी और दही सिंध के ब्लॉक्स में घरानों की तादाद कैसे यकसा हो सकती है? कराची के 8% घरानों में सिर्फ एक फर्द लिखा गया है। ईद से पहले मौसम ने करवट ले ली। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बालाकोट में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए कुनहार का बहाव तेज हो गया। चित्राल, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। काली मट्टी, लंबी पट्टी और गोरिया के मुकाम पर ग्लेशियर्स गिरने से शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए बददस्तूर बंद। वादी नीलम में बर्फ के ढेर लग गए। वादी अलीपा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद वादी का जमीनी राब्ता कट गया। ईद कल होगी या रोजे 30 होंगे? शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सदारत चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क भर के मुकर्ररा मुकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद आज सुबह 9:12 पर पैदा हो चुका। गरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र 10 घंटे के लगभग होगी। चांद नजर आने के लिए ये उम्र इंतहाई कम है। कभी इम्कान है कि आज शवाल का चांद मुल्क में नजर नहीं आएगा। की खुशियां अपनों के संग। मुल्क के बड़े शहरों से परदेसियों की रवानगी शुरू। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर परदेसियों का रश। ट्रांसपोर्टर्स भी ईदी बटोरने लगे। परदेसी महंगी टिकटों और इजाफी किरायों की शिकायत करने लगे।